सब बढ़िया होंगे। आज हम 10th क्लास की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इसका। आज इंट्रो करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो न्यू एनसीईआरटी मैथ है, जो न्यू एनसीईआरटी जो इस बार बुक्स आपकी जो नई आई है मार्केट के, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर कटा हुआ है, जो नया ऐड हुआ है, वो सब आपको अच्छा सा कंटेंट मिलेगा। तो मेरी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आज हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 9th क्लास में एक चैप्टर किया था आपने पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में हमने एक क्वाड्रेटिक का को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया था। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है कि जिसकी पावर, जिसकी डिग्री क्या आ जाती है, 2 आ जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। क्या लिखेंगे? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए, तो यहां लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना हम इसका, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन is in a single variable degree 2, variable with degree 2, with degree 2. For example, x square, तो देखो पावर क्या आ गई इसमें, 2 आ गई। दूसरा क्या ले लेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसमें भी पावर 2 आ गई। तो कहने का मतलब क्या है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल तो सिंगल होगा, लेकिन डिग्री आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वो हमारा क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ईडी नहीं लगता बेटा, स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है? एक ही होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जिसमें आपको ये इक्वेशन गिवन होती है। इसी से हमें पता चलता है कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, जिसकी पावर में क्या आ जाए? 2 आ जाए। जैसे क्वाड्रेटिक को हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। द्वि का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर 2 में आ जाए। तो इसकी पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके 2 मेथड होते हैं। अभी क्या मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। हम 2 मेथड को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड आता है हमारा यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। समझ आ गया? तो इन 2 मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे अब 2 मेथड को। फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारा फर्स्ट, और दूसरा कौन सा होता है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जिसके फैक्टर निकल जाए वो फैक्टराइजेशन मेथड यूज होगा उसके अंदर। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये दे रखा है, और इसकी फॉर्म आपको दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल में 0। आपको इसके क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो आप इसको माइनस में भी ले सकते हो, यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्लस ले लो या माइनस ले लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? 6 आए, और ऐड करने पर क्या आए? 5 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर बनेंगे? जैसे मल्टीप्लीकेशन, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए? 6 बनना चाहिए। तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे बेटा? एक तो बनेगा बेटा -2, दूसरा क्या बनेगा? -3। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की,
तो हमारा क्या निकलता है 6 और ऐड करते हैं तो क्या आता है 5। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो हम फैक्टर निकाल सकते हैं, जैसे 2x² माइनस, ठीक है, 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल में 0। तो यहां से 2x को कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 1। इधर से हमने क्या कॉमन लिया 3 कॉमन लिया माइनस का, तो इधर क्या बन जाएगा x माइनस 1। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल में 0, 2x इज इक्वल में 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बाय में 2, x माइनस 1 इज इक्वल में 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसको हम कौन सा मेथड बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। ये इसका था बेटा एग्जाम्पल। क्लियर हो गया बेटा। हमने दो मेथड करे, एक तो करा था हमने फैक्टराइजेशन जो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, दूसरा आता है हमारे पास यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉरी यहां पर फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है, उससे भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला किस टाइप का होता है, जैसे मान लो x से इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम इसी मेथड से हम इसको क्या करते हैं यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसको फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है या फिर जो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जो इक्वेशन होती है इसके अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d से डिनोट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेपर में भी आपसे पूछता है कि d किसके इक्वल होता है, तो ऑप्शनल में पूछ सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a, तो ये किसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब हम आगे करेंगे इसके नेचर, क्या है इसके नेचर, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स हमारे 3 टाइप के होते हैं भाई, बड़े इंपॉर्टेंट रूट्स होते हैं। पहले रूट्स होता है कि d ग्रेटर है 0 से, d इक्वल है 0 से और d लेस देन है 0 से। ठीक है, ये जो 3 टाइप के जो रूट्स होते हैं जो किसको देखा जाता है, हमें सिर्फ d का जो वैल्यू आती है ना उसी से हमें पता चलता है। ठीक है, इसके अंदर जो d अगर हमारा क्या आ जाए ग्रेटर देन आ जाए, 0 से ज्यादा वैल्यू आ जाए d की वैल्यू क्या आ जाए 0 से ज्यादा वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारा क्या होता है ग्रेटर देन 0, जिसको रूट्स बोलते हैं। उसके रूट्स निकलते हैं अलग अलग। ठीक है, वैल्यू जो होती है वो हमारे क्या होती है रूट्स होते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स, रियल रूट्स। आगे देखिए d इज इक्वल में 0। ठीक है, तो हमारा जो d होता है वो क्या होता है इक्वल होता है, तो यहां लिखेंगे 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स। और d ग्रेटर देन, d अगर बड़ा आ जाए ग्रेटर आ जाए तो क्या लिखोगे नो रियल रूट्स। अब तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन होती है, अगर ग्रेटर आ जाए तो ये होगा, इक्वल आ जाए तो ये होगा, लेस देन आ जाए तो नो रियल होगा। अब इसको 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। अगर d बड़ा आ जाए 0 से, अगर d की वैल्यू बड़ी आ जाए, मान लो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाए, मान लो इसके अंदर आप इसको सॉल्व करते हो और इस पूरे को फॉर्मूले लगा के सॉल्व करते हो, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाए, 2 वैल्यू आ जाए, x की वैल्यू 2 आ जाए और एक और x की वैल्यू 3 आ जाए, मतलब कि 2 आया तो इससे डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए, 2 से डिफरेंट जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोलेंगे उसको। ठीक है, आगे होता है d इज इक्वल में 0, जब दोनों की दोनों रूट्स वैल्यू आपकी क्या आ जाए इक्वल आ जाए। मान लो यहां पर x की वैल्यू 3 आती है और दूसरी भी x की वैल्यू क्या आ जाए 3 आ जाए, वो हमारी क्या होगी इक्वल रूट्स होगी, उसको हम क्या बोलेंगे d इज इक्वल में 0। एक होता है ग्रेटर देन, क्या आ जाए ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर नहीं लेस देन, ग्रेटर तो ये था ना, तो ये है d लेस देन 0, तो वहां पर हमारा कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, तो ये रियल रूट्स अप्लाई नहीं होगा। ये पेपर में क्या पूछता है कि आपसे पूछेगा कि अगर x भी 3 है, दूसरी वैल्यू x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू x 3 आ जाए,
तो उस समय हमारा जो डी होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, ऑप्शनल में पूछ सकता है। तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके क्या है, ये नेचर। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेचर था। आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन आज कर लिया कंप्लीट। तो एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इंट्रोडक्शन बहुत इजी था, तो चैप्टर भी आपका इजी होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।